अब मिस्टर पॉल बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ मेकिंग अ कॉल। मैं कल साइमन से बहुत दिनों के बाद बात किया से, तो आई एम एक्चुअली बेसिकली बिजनेसमैन इन कोचिंग। हाँ। तो वही मम्मी एक्सपायर हो गया ना साइमन का, तो वही सब बातचीत के बीच में आपके बारे में ऐसे जिक्र हुआ, तो मैं भी एक सिमिलर एक्टिविटी में यहाँ पे धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा हूँ। ओह यहाँ ग्रेट। पे केरला में जी। एक रिटायर्ड डीजीपी है ऋषिराज सिंह सर, वो आईपीएस ऑफिसर है। आई नो ऋषि, ऋषि को मैं जानता हूँ। अच्छा, ऋषिराज ही वर्क विद अस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, आई थिंक कहाँ एसपीजी में था, एनएसजी में था, ही वाज समवेयर या he retired from Kerala as DGP। नहीं, लेकिन जब वो पहले जो है ना, हम दोनों ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेप्यूटेशन में थे, हाँ, तो मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा है कि वो एसपीजी में था, एनएसजी किसी में तो था वो, ही वाज समवेयर। हाँ, तो वी इंटरेक्टेड हिम ड्यूरिंग अवर स्टे एट दिल्ली। हाँ। तो अभी वो ये एंटी ट्रक कैंपेन को थोड़ा सा वो ऊर्जा दे रहे हैं वो। नहीं, किस चीज को दे रहे हैं ऊर्जा? वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, he was a very honest नहीं, officer। I know Risiraj very well. I know him. He's Yeah. 85 batch officer. Yeah. From Kerala cadre. I know him very well. I know he knows me very well. If you ask about me, he will tell you. Okay. So I told Simon then I would like to be associated because I am now actually basically I am a automobile tire dealer in Cochin. Okay. And then we also have a hotel which is getting classified, and by April it will be a 4-star hotel. Oh, great. Then after that, actually I am also a event manager. I was in Dubai for about 5-6 years. Oh, great. But Great. All along, actually, I used to see that this corruption and this drug is two evils which will destroy our society. Actually, our youth. Paul, would you permit me to correct it? Yeah. आपकी एक ही जो है दुश्मन है, वो है राजनेता। इफ यू कुड चेंज इट, एवरीथिंग विल चेंज। यही जो है भ्रष्टाचार के स्रोत हैं, यही ड्रग और उन सब के भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये पैसा इन्हीं के पास पहुंचता है। ये दुष्ट लोग जो है ना केवल अनपढ़ गंवार हैं, ये सही लोग व्यक्तियों को टिकट नहीं देते हैं। पॉल, वुड यू एग्री दैट आप आज गुलाम हैं? आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो गुलामों के नियम कानून बनाए हुए थे, वो सब आपके ऊपर आज भी थोपे हुए हैं। बिल्कुल, उससे ज्यादा हो गया। यू आर वेरी राइट। इन 75 सालों में इन्होंने उस पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया और उन्हें और अधिक अधिकार देके आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है। अत्याचार बढ़ गया है। नहीं, इस बात से सहमत है ना आप? सहमत है, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। तो मेरा कहना है कि देखिए, क्राइम फ्री भारत और भ्रष्टाचार फ्री भारत का कॉन्सेप्ट हमने 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, राइट? और ये पहले यदि आपको मालूम होगा, ये नेशनल पुलिस मिशन का कॉन्सेप्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था ड्यूरिंग मनमोहन सिंह। 2009 में ये कॉन्सेप्ट पैदा किया गया था, राइट? तो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उसको पीएमओ से चलता कर दिया, क्योंकि अच्छी पुलिस तो चाहिए नहीं है भाजपा को, उन्हें तो अपनी पुलिस चाहिए, राइट? तो उन्होंने उसको चलता करके जो है एमएचए और एमएसए से आज ये बीपीआरएनडी में चल रहा है। और हमने 2017 से 2019 के बीच में एक सफलता ये पाई कि हमने क्राइम फ्री भारत मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त की। और ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें जो है ना, आपके कॉन्सेप्ट को डिलीवरेट किया जाता है, ढेर सारे आईपीएस ऑफिसर, पीयर ग्रुप जो है ना रिव्यू होता है, बिल्कुल जो है ना वो आपकी बिल्कुल खाल खींच देते हैं, इस तरीके का रिव्यू होता है। दैट रिव्यू इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, राइट? Because it was recorded and I uploaded it for the public consumption. तो I could successfully जो है get it recognized as a national police mission and I am the project head of that mission. जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये दुष्ट राजनेता ऐसे किसी जो है ना अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत को पैदा ही नहीं होने देंगे, तब फिर मैंने एक एनजीओ बनाया और हमने कहा हम इन नेताओं को ही बदल देंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि हमने एक ऐसा मॉडल बना लिया है, ऊर्जा मॉडल,
जिसके तहत 2024 में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। ये मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है, राइट। तो इसमें हमें, और इसमें 5 पैसा खर्च नहीं होना है, ये भी अच्छी बात है। और जो लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त बनेगा। तो इसके लिए हमने एक क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप भी लॉन्च किया है। ओके। तो पॉल, आई वुड लाइक कि मैं उसकी लिंक आपको भेजता हूं, यू प्लीज ज्वाइन दैट। ठीक है ना, उसको स्टडी करके फिर हम कल आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने लेवल पे। पहले आप उसे एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, देन टुमारो आई विल टेक ए फुल सेशन एंड इट विल बी ए वीडियो सेशन। ओके। ठीक है ना, क्योंकि पॉल, आई वुड लाइक टू रियली टेल यू वन थिंग, आई डोंट स्पीक विदाउट रिकॉर्डिंग। और उसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि हम जो बोल रहे हैं ये ऊर्जा है, राइट। यदि हम इसको साइबर स्पेस में पुश कर देंगे तो हमारे मरने के बाद भी वो ऊर्जा जो है वो जिंदा रहेगी, राइट। और उसको आज नहीं तो कल लोगों के जन जन तक वो पहुंचेगी, और वो तो जो है ना इंकलाब में बदलेगा। 2024 को मैं कह रहा हूं कि देश बदलने वाला है, और उस देश का हम और आप आधार होंगे। हम इन किसी नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं देखेंगे। वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग को एक सिस्टम क्लियर करना है। हमको एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसके लिए बहुत सारे, आई एम हैविंग MOU विद द 53 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट। आई एम देयर प्रोजेक्ट गाइड। आई हैव कंडक्टेड 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फॉर द क्राइम फ्री भारत। पारा स्टेटमेंट के लिए हमने सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत जो है सॉल्यूशन डेवलप किए हैं। नाउ वी नीड ए लीगल फ्रेमवर्क। हमने जो है सितंबर 2020 में इनको एक ड्राफ्ट लॉ भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसका नाम हमने रखा था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तो हो गया लंबा चौड़ा नाम। उसका हमने छोटा निकनेम दिया था डिजिटल चित्रगुप्त, जो कि आम जनता को राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। At the same time, if somebody will commit the crime, same Chitragupta will get the FIR registered without going to Thana, and within 45 days the person will be prosecuted and he will be in jail after full conviction. That kind of the powerful system, जहां अधिकतम 45 दिन में सजा हो जाएगी। और उसमें जो है एक अपील का प्रावधान रखा गया है। There will be 2 kind of the appeal against the judgment, appeal against the judge। तो एक नया सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है कि भविष्य में जो है अपील अगेंस्ट द जज भी होगी, जहां पे सामने वाले को लग रहा है कि पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा करके जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, देन जज महोदय को अपना आदेश को डिफेंड करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इफ ही कुड नॉट डिफेंड हिज ऑर्डर, ही विल लूज हिज जजशिप and he has to pay compensation also। अभी ये लॉर्ड बने हुए हैं, इनको लॉर्ड से अकाउंटेबल न्यायाधीश बनाना होगा। अभी तो ये न्यायाधीश है ही नहीं। बहुत सारे केसेस में तो ये लोग जो है इतना गड़बड़ कर रहे हैं कि इन्होंने एक कोठरी बना ली है। अब ये बताइए ना, जजेस के घराने चल रहे हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो है मेरिटोक्रेसी की हत्या कर दी है। अब आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो इनका सिविल जज वगैरह का वो होता है, तो जजेस के बच्चों को उसमें 25 में 25 नंबर मिल जाते हैं, और जो अपने कंपटीशन से हाईएस्ट नंबर पाया है उसको ये दुष्ट लोग 0 नंबर तक दे देते हैं। 1 नंबर, आधा नंबर, 0 नंबर, सो एज टू मेक इट श्योर कि मेरिट वाला नीचे चला जाए और इनके जजेस के बच्चे ऊपर आ जाएं। आज जो है ना इन्होंने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि आप देखिए, एक जज के बाद वो जज, उसका बच्चा वही जजेस बनेंगे। तो मेरिट क्रॉसी कहाँ है? यदि न्यायाधीश अन्याय व्यवस्था के तहत पैदा हो रहा है तो वो न्याय कर ही नहीं सकता है। वहां पे भी पुत्रवाद बहुत ज्यादा। आई थिंक इट इज मच मोर देन। आप ये देख लो ना, आप एक जज की लीनेज निकाल दीजिए, यू विल फाइंड कि वही जज बनता है जिसके बाप जज होते हैं, राइट, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यदि धोखे से मिस्टर पॉल जज बन गए
हाँ। तो एक राजघराना और एक जो है ना न्यायाधीश का घराना चालू हो जाएगा, मिस्टर पॉल एंड सन्स। क्योंकि आगे जो है ना फिर आपके बच्चे को न्यायाधीश बनना ही बनना है फिर तो। ये सिस्टम है। बहुत बुरा सिस्टम है। हमें ऐसे सिस्टम को जो है ना चलने देने के लिए लज्जा आना चाहिए। क्योंकि लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों लज्जा आएगी? इन्होंने तो आपको गुलाम बना के रखा है, गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, गुलामों की व्यवस्था थोप के रखी है। आज जो है ना कोई भी व्यक्ति आपके प्रति अकाउंटेबल है? जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो अब चरण सेवक बन गए हैं और इनके कहने पे कुछ भी जो है ना गलत करने के लिए तैयार हैं। वो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए तैयार हैं, आपके ऊपर गलत मुकदमा कायम करने के लिए तैयार हैं, वो आपको जो है ना गलत तरीके से जेल में भेजने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर एंड आई एम वेरी श्योर इट मस्ट बी हैपनिंग इन केरला टू। Yeah, that is too much here. Actually, that is why we are trying to organize it. My intention was. ये ऋषि का नंबर मुझसे शेयर करना, आई विल टॉक टू ऋषि आल्सो। Yeah. Kindly. I spoke to him. We met at a function. My brother-in-law introduced me to him. He is Dr. George. He introduced me to him. But अभी उतना तक इंट्रोडक्शन पे ही है, तो आपका रिकमेंडेशन चला जाएगा तो मेरा थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, आई विल स्पीक टू हिम। आई विल ट्राई टू मेक हिम पार्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत इफ ही एग्रीज। नहीं तो अपन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि हमने तो पक्का मान लिया है कि 2024 में अब कोई राजनेता नहीं जीतेगा, ये मेरा संकल्प है। हाँ बिल्कुल। अब राजनेताएं नहीं जीते, किसी भी पार्टी की नहीं जीतेंगे, ना भाजपा जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी, ना सपा जीतेगी, ना बासप, कोई नहीं जीतेगा। वो सिस्टम एक्चुअली एवरी स्टेट शुड बी अवेयर ऑफ दिस मिशन आल्सो। तो इसमें 1 to 1 है। आप अभी मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, यू प्लीज ज्वाइन इट। यू सेड पॉल एंड आपने सरनेम क्या बताया था? राफेल। रॉफिल है ना? राफेल। जो रॉफिल गन है उसी का है, सेम है? नहीं एक्चुअली दिस इज बिब्लिकल नेम। पॉल इज अ अपोस्टल एंड राफेल इज अ एंजल्स नेम। ओके, तो राफेल का स्पेलिंग है RAFEL? नहीं RAPHAEL। Okay, so I will save your name and I am just sending you link. If you agree, you please join Crime Free Bharat Mission through that app. And you also have a WhatsApp group, sir? हाँ, I will make you the partner in that WhatsApp group also. Okay. I will just add you. वैसे साइमन को भी हमने एडमिन बनाया है, तो he could have added you, but no issue. I will just add you. No, I think he is a bit depressed and because मम्मी एक्सपायर हो गई, पापा। अच्छा, ये आई एम वेरी सॉरी, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हमने उससे अभी मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा, मम्मी एक्सपायर हो गई उनका, और पापा अभी मैं पापा से मिलने का कोशिश किया था, तो उस दिन वहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं मेला था, तो हम लोग अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। उनका जो उन हॉस्पिटल में भर्ती थे पापा। तो अभी आई एम गोइंग ऑन November 20th एंड साइमन इज ऑल्सो कमिंग डाउन ऑन 20th। ग्रेट। तो हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग पुराने फ्रेंड्स, हम लोग एक्चुअली स्कूल मेट्स हैं। आई डिड नॉट डू इंजीनियरिंग, आई डिड BSc MA MBA। ओह ग्रेट। आई डिड इट फ्रॉम जबलपुर यूनिवर्सिटी। ओह हम लोग पिछड़ गए थे 11th स्टैंडर्ड के बाद, हम लोग पिछड़ गए थे। वो साइमन इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया और मैं जबलपुर चला गया। ओके। उसके बाद कई सालों के बाद अभी हम लोग का स्कूल मेट्स का एक ग्रुप है। उसमें हम लोग एक्टिव। आपके बारे में साइमन काफी बोलता रहता था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। जब कल मैं फोन पर बात किया तो करेक्ट समझ में आया आपका जो मिशन है। जी। तो मैं बोला साइमन आई वुड लाइक टू जॉइन दिस बिकॉज कोचिन इज टोटली अंडर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो करप्शन एंड ड्रग है, दिस इज इंटर रिलेटेड। देखो मैं आपको बताऊं, चाहे करप्शन हो या और कोई समस्या हो, उसकी जड़ को तुम बारीकी से देखोगे तो आपको उसमें राजनेता दिखाई देंगे, पॉलिटिशियन दिखाई देंगे। बिल्कुल। हमारे असली रावण ये राजनेता ही हैं। बिल्कुल है कि नहीं? मैं ऋषिराज सिंह सर से उस दिन जिक्र किया था कि मैं नॉर्थ इंडिया बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, तो हो सकता है ऋषिराज का मेरे पास फोन नंबर अदरवाइज भी हो पुराना, क्योंकि बीच में हमारा लेटेस्ट वाला भी डाल देता, अभी शेयर कर। मेरे को नंबर दिए हैं, वो प्रोग्राम था कॉलेज में वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कोचिंग में अभी सेट करने का सोच रहे हैं, तो 13 तारीख को वो यूएस जा रहे हैं। तो दिसंबर 15 से 20 के बीच में हम लोग यहाँ कोचिन यूनिवर्सिटी में उनका एक प्रोग्राम करना चाहते हैं हम लोग। ग्रेट। टॉक तो ही इज अ वेरी
पावरफुल पर्सन, अभी हम लोग क्या है, उनको अगर लीडर बना देंगे यहाँ पे केरला लेवल पे, तो आई विल बी फाइंडिंग इट इजियर बिकॉज मी एंड ही एज अ टीम, बिकॉज आई कैन डू द ग्रास रूट लेवल वर्क. हम लोग जो है यू शेयर नंबर, आई विल टॉक टू ऋषि, नो इशू. ठीक है ना? ओके ओके, आप थोड़ा सा रेकमेंड करके पुश कर दीजिए तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा. नहीं तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा. I will do that, right? ओके ओके, Okay, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. धन्यवाद.